हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमान और इस वक्त हम लाइव हैं मिक्स पति में जनाब। हर पीर वाले दिन रात 9 से 10:30 बजे तक हमारा ये शो होता है। ढेरों गपशप के साथ, बातचीत के साथ, अपडेट्स के साथ, म्यूज़िक होता है, फिल्म्स पे बात होती है, कंट्रोवर्सीज़ पे बात होती है, मीडिया इंडस्ट्री की जितनी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और उसके ऊपर बड़ी स्पॉन्टेनियस और बहुत ही ऑर्गेनिक गुफ्तगू करते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं आप तक लेके आती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगता होगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, मतलब हम यहाँ पे एंकर्स हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है, जो भी मेरी अक्ल मुझे बताती है कि सही है, वो मैं आपको बताऊं और आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। सिंस मेरा एक प्रोफेशन है और मैं उस हवाले से बातचीत करती हूँ, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इन तमाम जो हमारे प्रोफेशंस हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एंकर है, कोई म्यूजिशियन है, उसके साथ साथ हम इंसान भी हैं और ये जो एक ज़िंदगी का सिलसिला है ये भी हमारा चल रहा है साथ साथ और उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम हार्ट ब्रेक्स से भी गुजर रहे होते हैं, हम खुशी के लम्हात को भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो है ऐसे लम्हात से भी गुजरते हैं जहाँ पे हम बहुत न्यू इमोशंस को फील करते हैं। सो ज़िंदगी हमें हर लम्हे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है जनाब। और ये जो सफ़र है इंसान की पैदाइश से लेके अल्लाह ताला के पास वापस जाने का, ये सफ़र जो है कब किसका गुजर जाए, कितना हो, सबका डिफरेंट है, इसका पता नहीं चलता और बड़ा चुटकी में ये सफ़र जो है अक्सर गुजर जाता है। और खुश नसीबी है कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो कि दिल के बहुत खूबसूरत हों, जो कि अनकंडीशनल प्यार करें आपको, जो आप लोगों के लिए अनकंडीशनल दुआएं करें। सो बहैसियत एन एंकर या म्यूजिशियन जो ये जगह या रुतबा मुझे मिला हुआ है, इसको मैं अक्सर बहुत ही समझती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि वो प्यार, वो अनकंडीशनल खूबसूरत प्यार आप लोगों की तरफ से हमें मिलता है, वो दुआएं मिलती हैं जो शायद मुझे लगता है मैं इतनी डिज़र्व नहीं करती लेकिन लोग देते हैं। जब हम खैबर नेटवर्क का जिक्र करते हैं, K2 टेलीविज़न का जिक्र करते हैं, तो मेरा ये सफ़र 8 साल से ज़्यादा का है माशाल्लाह। और उसमें हमारे लाइव शोज़ आपको पता है अमूमन हुआ करते हैं और उसी में लाइव कॉल्स होती हैं और आप लोगों की जो है इंटरेक्शन होता है। सो उसमें कुछ ऐसे कॉलर्स जो है मैंने एक्सपीरियंस किए, बल्कि जब ऐसे कॉलर्स का जिक्र करते हैं तो वो कॉलर्स होते हैं जो ना सिर्फ मेरे शो में, वो पूरे खैबर नेटवर्क K2 के तमाम शोज़ में कॉल करते हुए नज़र आते हैं और आप उनकी कॉल्स को सुनते भी हैं, उनकी दुआओं को भी सुनते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और हमें पता चलता है कि यार हम ठीक कर रहे हैं, हम मतलब किसी हद तक जो हमारा एक मोटिव है वो हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। उसी में एक बहुत ही खूबसूरत नाम हाजी असगर साहब जो हमें अटक से जो है करते थे कॉल, और अभी आपने स्क्रीन पे K2 की स्क्रीन पे टिकट चलते हुए भी देखे और न्यूज़ में भी देखा कि आज सुबह जो है मॉर्निंग शो में रिदा इमरान के उन्होंने अपनी लास्ट कॉल की, अपनी ज़िंदगी की लास्ट कॉल उन्होंने की K2 टेलीविज़न के शो में और उसी तरह से जिंदा दिली के साथ, खूबसूरत बातों के साथ, दुआओं के साथ और गीत गाते हुए, मतलब ही वॉज 92 ईयर्स ओल्ड और इतनी जिंदा दिली के साथ वो हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। आज जो है वो रज़ा इलाही से जो है वफ़ात पा चुके हैं। उनका ज़िंदगी का ये जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ आज। तो हम पूरी हमारी जो K2 की फैमिली है, खैबर नेटवर्क की फैमिली है, हमें तहे दिल से ये चीज़ फील हुई है और मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या इमोशन है, क्या फीलिंग है, कि दिल बहुत टूटा है, बहुत उदास हुए हैं क्योंकि वो कहते ना कि लगता है कि फैमिली मेम्बर बन चुके थे हमारी इस खैबर नेटवर्क की जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसका वो हिस्सा बन चुके थे और बहुत अनकंडीशनल दुआएं उनकी तरफ से हमें मिली। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। बड़े जिंदा दिल इंसान थे, 92 इयर्स की एज में भी ये एनर्जी होना कि आप जो है सुबह सवेरे किसी मॉर्निंग शो में भी कॉल कर रहे हैं, फिर इवनिंग शोज़ का भी हिस्सा बन रहे हैं, प्राइम टाइम शोज़ का भी हिस्सा बन रहे हैं और लोगों तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही हमारी उनके साथ एंड वी वर लकी कि हमें जो है ऐसा कॉलर हमारी जो है नशरियात का हिस्सा बना। एक आज सुबह जो रिदा इमरान के शो में, मॉर्निंग शो में उन्होंने पार्टिसिपेशन की उसी तरह से जैसे रेगुलर वो करते हैं खूबसूरती के साथ, उसका वीडियो मैं चाहूँगी कि चल के देखते हैं क्या कह रहे थे, क्या अल्फाज थे उनके आखिरी आज के, और फिर वापस आते हैं। कॉलर का प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हाजी साहब कैसे, खैरियत से हैं, ठीक हैं?
मेरी दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्यार। क्लोजअप दीजिए प्लीज। क्या कहेंगे? तमाम कारकुनान को बहुत ज्यादा सलाम, बहुत दुआएं, कैमरामैन को, पुलिस साहब को। उनको दुआएं दे दी, हमें नहीं दुआएं दी आपने। आपको दुआएं की बारी आ रही है नवीना। अच्छा आ रही है हम लाइन में खड़े हैं। जी बोलिए जी, कहिएगा। अल्लाह तबारक तआला आपको और आपके अहलो यार को और आपके नन्हे नन्हे फूलों को और मेरे जैसे बुजुर्गों को अल्लाह सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन जी, आपके सरों पर कायम और दायम रखे। आमीन आमीन आमीन। हाजी साहब खैरियत से हैं? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्लाह की करम नवाजियां। जबरदस्त जबरदस्त जी। क्या कोई मजेदार सी बात आज आपने कहनी है? मजेदार सी बात क्या कहूँ आज मैं? कोई गाना सुना दें। आज बातें कम करते, आज सुरों में हम बात करेंगे। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता टिडंग टिडंग आहिस्ता टिडंग टिडंग। जबरदस्त। आगे भी तो गाए ना। बस इतनी सी बहुत है बस। चले थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहता है और आई बहुत होप। शुक्रिया बेटा, अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। राजा कामरान साहब को, केवान साहब को, आमीन आमीन। तमाम कारकुनान को मेरा बहुत ज्यादा दुआएं और सलाम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। 05141022251 पे कॉल करके आप अच्छा सा गाना हमें सुना सकते हैं। आज कोई बातचीत नहीं होगी, आज गाने होंगे बस, है ना? हाँ। सुरीली मुर्गी सी बन रही है हमारी सुरीला शाशलिक। ये देखिए इस शेप में मैंने बना दी। एक लाइन और सुना दूं? ओ मैं समझी आप चले गए। सुनाए सुनाए। हेलो। जो न कह सका वाह, वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। वाह वाह वाह। बेटे बस दो लाइन में इत्तेफाक करें क्योंकि जबरदस्त। हार्ट पेशेंट ज्यादा चल नहीं सकता। नहीं बस काफी है काफी काफी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी साहब। जी, तो ये है ज़िंदगी का मुख्तसर सा सफ़र जो कि हमें लगता है कि पता नहीं हमारे पास बहुत वक्त है और वो कब ख़त्म हो जाए। किससे आप आखिरी बार बात कर रहे हो, किससे आप आखिरी बार मुलाकात कर रहे हो, यकीन माने नहीं मालूम। सो कोशिश करें वो लोग जो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, उनके साथ सलूक बना कर रखें, उनके साथ ऐसा रवैया रखें हर वक्त कि अगर आपको यू नेवर नो बिकॉज इट इज़ लाइफ। और ये एक चीज़ जो सर्टन है, एक चीज़ जो रियलिटी है, दैट इज़ डेथ। सो अगर वो हम सब ने उस चीज़ से गुजरना है, तो अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए कि आपका कोई अपना आपको छोड़ जाए, तो आपको आपकी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन उसके साथ हुई है उस पर कोई रिग्रेट ना हो, या आप ये ना सोचें कि यार मैं ये कह देता, ये एक्सप्रेस कर देता, ये बोल देता, माफ़ी मांग लेता, सुलह कर लेता। सो ये जो एक ज़िंदगी में रिश्ते हैं, इनको जो है आप बनाए रखें। अभी जो हाजी असगर साहब हैं, इनकी लास्ट जो बर्थडे हुई 92nd बर्थडे, मतलब 92 ईयर्स के ये जब हुए, माशाल्लाह ही हैड अ वंडरफुल लाइफ, बड़े जिंदा दिल इंसान थे। तो वो बर्थडे बड़ी स्पेशल थी। वो स्पेशल इसलिए थी कि हमारी खैबर नेटवर्क की फैमिली ने जाके उनके घर पे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की और उनको सरप्राइज़ दिया। कितने खुश थे वो इस चीज़ को आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके वो चेहरे की मुस्कुराहट, वो एक खूबसूरती, पाकीज़गी, और उनके साथ मेरे ख्याल से उनके ग्रैंड सन भी बैठे हुए, 2 बच्चे आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। सो माशाल्लाह नवासों वाले और पोतों वाले थे और बहुत प्यार करते थे अपने ख़ानदान को, फैमिली को लेके चलते थे। तो हमने उनकी 92nd बर्थडे जो है बड़े ही खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट किया। बड़ा खुश थे क्योंकि हम हाजी असगर साहब को जैसे मैंने बोला कि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया है। आजकल के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा इतना लॉयल है आपके चैनल के साथ, एक चैनल के साथ, उनके एंकर्स के साथ, उनके ओनर्स के साथ, लोगों के साथ उधर के, और इतनी अपनायत रखता है कि वो वक्त निकाल रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इन रिटर्न उनको खुश करें। और मैं अब ये वीडियो देख के मुझे वाकई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलें उनकी जो लास्ट बर्थडे थी उस पर हम उनको खुश कर सके। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, उनकी जो फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा सब्र अदा करे। हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जिया, मिसेस इब्राहिम बोल रही हूँ। जी क्या हाल है आपकी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जिया। मुझे आपसे असल में खसूसन कॉल इसलिए की
कि अभी अभी मैं आपकी हेडलाइन देख रही थी खबरों में, उसमें हाजिर असलम साहब की डेथ का पहली खबर दी आप लोगों ने। एक तो ये कि अल्लाह ताला उनको ऊंचे दर्जात अता फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। वो एक मेरा ख्याल है वो एक इनसेपरेबल पार्ट थे केटू सिस्टम का, और he has been a part of our family. मैं नॉट दैट रेगुलर दीस डेज कि आप लोगों को कॉल करूं, लेकिन बहुत पुराना हाजिर से आपको सुन रहे हैं, और अरसे दराज से उनकी सिर्फ आवाज से हम वाकिफ थे, और खूबसूरत दुआएं थी उनकी आप लोगों के लिए और सबके लिए, और हमेशा प्रोग्राम्स को खूबसूरत बना दिया करती थी उनकी दुआएं। मॉर्निंग शोज थे आपके, रेगुलर अदर शोज आपके, इन सब में। और फिर आप जो कामरान साहब को अल्लाह ताला उनके बहुत दर्जे बुलंद करे, कामरान साहब के भी जो इतना स्पेसिफिक हैं कि उन्होंने उनकी बर्थडे के ऊपर खसूसन टीम तैयार करके भेजी हाजी साहब को, और हमने उन्हें फिर देख भी लिया। सो एक जो चीज मैंने नोट की थी उस वक्त उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन में कि ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आवाज से उनकी इंतसारी थी, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नजर आ रही थी। मतलब एज एन इंडिविजुअल आई वुड नेवर हैव रिलेटेड हिम टू हिज वॉइस। दैट इज रियली स्ट्रेंज फॉर मी। और अल्लाह ताला उनको, उसके अलावा ये कि वो हर एक के लिए वो दुआ थी और हर एक के लिए मोहब्बत है। और कामरान साहब के लिए एक और भी मुझे खुसूसन उनका शुक्रिया अदा करना है कि कॉलेज बहुत से लॉयल्टी की आप बात कर रही हैं जिया, मतलब बहुत सी दुनिया सारी देख रही है, मुख्तलिफ चैनल्स को देख रही है, लेकिन एक ये चैनल है केटू जिसमें कामरान साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग एथिक्स दी है आप लोगों को। अपने तमाम ही काम करने वालों को एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप ओन करते हैं अपने कॉलेज को, और उनके साथ बहुत अदब एहतराम रखते हैं। और एक टाइम कभी कोई अपनी मैंने स्पीच भी करता है तो मैंने आप लोगों को नहीं करते देखा, गुस्सा करते या रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। और एक और जो बहुत बड़ी बात मुझे लगी, आज पहली खबर आप लोगों ने, बहुत सी खबरों में सबसे पहली खबर आपने डेडिकेट की थी हाजी असद साहब को। दैट वाज अनदर गुड जेस्चर। मेरा ख्याल है एक बड़ा जेस्चर था ये, और अल्लाह ताला इनके बहुत दर्जे बुलंद करें। ही विल रिमेन अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। केटू और उनकी फैमिली सबके साथ ही ताज़ियत करनी थी मुझे, तो वो मैंने इसलिए आज खसूसी कॉल की। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी सैडनेस है, ये इससे बिल्कुल हम सब रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपने एज कॉलर उनको सुना और उनकी आवाज़ को सुना और उससे मानूस भी हुए, उससे फेमिलियर भी हुए, और आज वो केटू टेलीविज़न की स्क्रीन पे आखिरी बार वो आवाज़ सुनाई दी, लोगों ने सुनी वो आवाज़। लेकिन अगेन इसका क्रेडिट हमारे मशर को जाता है, कामरान साहब को जाता है कि जिन्होंने वाकई हमें एथिक्स सिखाए हैं। बीइंग एन एंकर हम उस एरोगेंस को कभी भी कैरी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी रूट्स में ही नहीं है, हमारे चैनल की रूट्स में ही नहीं है। हमें वो मोहब्बत का किस तरह से हमने अपने कॉलर्स के साथ पेश आना है, किस तरह से हमने अपने गेस्ट्स के साथ पेश आना है, ये चीज़ हमको बाकायदा सिखाई गई है, और हम अपने कॉलर्स को वाकई ओन करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो हमारी नशरियात का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। हमारे बेशतर शोज़ जो हैं वो लाइव होते हैं और इंटरैक्टिव शोज़ होते हैं। सो हम जो भी हैं वो आप लोगों की वजह से हैं। जनाब, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। ज़िंदगी का सिलसिला जो है यही है, सब ने आना है और सब ने जाना है, लेकिन आपका जो खात्मा है वो खैर पे होना चाहिए और हंसते मुस्कुराते होना चाहिए। अल्लाह ताला कभी किसी को, हमें किसी का मोहताज ना करे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और मिक्स पत्ती में हम लाइव हैं, 9 से 10:30 बजे का ये टाइम होता है। और आपको पता है कि हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन मौजूद होते हैं, और आज भी बड़े ही टैलेंटेड, और हेयर कट करवा लिया है तो अब ज़रा थोड़ी सी लुक भी चेंज हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शामिल गौहर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है माइक मेरे पास है, लेकिन आप इशारे से मुझे वालेकुम सलाम कह सकते हैं। गुड गुड गुड, ठीक है। आप शामिल भाई, सब अच्छा है, कोई बात नहीं। शामिल भाई के पास जो है ये नहीं है इस टाइम पे, लेकिन वो अपने प्लेइंग से हमें बताएंगे कि वो यहाँ है। उन्होंने भी बिल्कुल हल्का सा टीजर दिया, उन्होंने कहा ना अभी रुके ना, थोड़ा सा प्रिपेयर करके कुछ करेंगे। जनाब, शो का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है फिल्मिस्तान, और उसमें हम करते हैं फिल्म्स का रिव्यू। आज की जो हमारी फिल्म है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका ट्रेलर आ चुका है और सिनेमाज में जुलाई में ये रिलीज़ हो रही है। चल के देखते हैं इसका ट्रेलर, फिर वापस आते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये जनाब, अभी हम देख रहे थे ट्विस्टर्स का ट्रेलर, और ये फिल्म की आपने थोड़ी सी थीम देखी, कुछ क्या कहते हैं इसको डिफाइन करना जो है मेरे लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। नहीं, मेरी आवाज़ रिपीट नहीं हो रही। अच्छा जनाब, लेट 90s में कुछ हुआ यूँ कि
ये फिल्म पहली फिल्म आई ट्विस्टर के नाम से, और कुछ उस दौर में जुरासिक पार्क टाइप की फैंटेसी वाली और जो है डिफरेंट इस थीम पे फिल्म्स बन रही थी। और उस वक्त जो है ये फिल्म जब आई तो बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म से, ट्विस्टर से, कि जी बहुत बड़ी हिट होगी और लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब ये रिलीज़ हुई तो इट वाज अ डिज़ास्टर और इट वाज कम्प्लीटली फ्लॉप्ड। सो थीम इसकी वही है जैसे आप जुरासिक पार्क भी देखते हैं, या थोड़ी सी फैंटेसी वाली, अनरियलिस्टिक सी, और जो है ये अब दोबारा से आ रही है। लोगों की तवक्कुआत हैं, लेट्स सी कि क्या इसमें होगा। मतलब अगर 90s में नहीं चली जबकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड था, तो अब कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर उन्होंने बनाई है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसमें एडिशन किया होगा, चेंजेस किए होंगे। सो लेट्स होप कि ये फिल्म जो है हम सबको अच्छी लगी। सो इट्स रिलीजिंग इन जुलाई इन सिनेमाज, और ट्रेलर अभी आपने इसका देख लिया। अब जनाब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, और जब हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक वो नाम जो कि जब हम फीमेल सिंगर्स को डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान का एक बहुत ही मैं कहूँगी वर्सेटाइल किस्म की आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत गाती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट ईस्टर्न म्यूज़िक तो उनका एक अपना अंदाज़ है, लेकिन उन्होंने पॉप भी गाया और साथ ही साथ अपने स्टाइल को भी बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन रखा। आई एम टॉकिंग अबाउट फरीहा परवेज़। और फरीहा परवेज़ जनाब बहुत लंबा उन्होंने फरीहा आपी ने गैप ले लिया, और हम सोच ही रहे थे, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैं ये बात सोच रही थी कि फरीहा परवेज़ कहाँ गायब हो गई हैं और हम उनके गाने उतनी कंटिन्यूटी में क्यों नहीं सुन रहे। और मेरा फिर इत्तेफाक हुआ 2 दिन पहले उनसे मुलाकात का, तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और मुझे उन्होंने बताया कि कहती हैं मैंने ऑलमोस्ट 10 साल का मेरा ब्रेक हो गया और मैं अब जो है उन्हें बड़ी खुशी हुई है सुन के कि हम उनको अभी भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि शायद जो ट्रेंड अब चल रहा है, दौर अब चल रहा है, उसमें लोगों हमारे उन सिंगर्स को अब ये लगता है कि शायद वो आउटडेटेड हो गए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने सीखा है, एज म्यूजिशियन एज सिंगर सीखा है। सो हम हमेशा चाहेंगे कि वो अच्छा म्यूज़िक करते रहें और गाते रहें और कुछ ना कुछ म्यूज़िकली उनका प्रोड्यूस करते रहें वो। सो शी इज़ बैक विद दिस मेलोडियस ट्रैक, नाम है इसका लेजा या लेजा, ठीक है ठीक है, लेजा नाम का भी एक ट्रैक है तो इट्स ओके। लेजा नाम है जनाब ट्रैक का, चलते हैं मिलके एंजॉय करते हैं और फिर आएंगे इस पे बात भी। जी जनाब अभी हम एंजॉय कर रहे थे लेजा एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल थीम। एक तो यकीन माने कि मैं जब अभी फरीहा परवेज़ की आवाज़ सुन रही थी तो मैं मेस्मराइज्ड थी, क्या खूबसूरत गाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ गिफ्टेड। और जो हमेशा हमने इनका काम देखा है तो वो एक स्टोरी बोर्ड पे काम होता है, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ रैंडम वीडियो कि बस गा रही हैं। उन्होंने उस तरह का भी काम किया है, वो वक्त का तकाजा भी था, लेकिन अभी भी एक स्टोरी लाइन पे काम करके उन्होंने इस वीडियो को, इस सॉन्ग को रिलीज़ किया। और इसकी थीम कुछ इस तरह की है जनाब कि जैसे कि अभी आपने देखा भी कि अक्सर आपको पता है कि मजबूरी के तहत या किसी कमाने के लिए अक्सर जो शौहर होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं या घर से दूर होते हैं, अपनी बेगमात से दूर होते हैं। तो उसमें वैसे तो अगर हम इसको कभी भी जनरलाइज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ हैं जहाँ बहुत अच्छा सलूक होता है अपनी बहुओं के साथ, लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि वो जो एब्सेंस होती है उनके बेटों की, उसका फ़ायदा उठाया जाता है और बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है और नौकरानियों वाला अगर कहें तो सलूक किया जाता है। सो उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा उस टॉपिक को टच किया गया है इसमें कि फिर उनके जो हस्बैंड हैं वो बाहर से आते हैं, अपनी बेगम के लिए स्टैंड लेते हैं और जो है उनको अपने साथ लेके जाते हैं। तो इसका टाइटल भी है ले जा और बहुत खूबसूरती से गा रही हैं। सो होना यही चाहिए जनाब, जब हम रिलीजन की बात करते हैं ना और हम बड़ा उसको अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस होना चाहिए कि आपका दीन भी ये कहता है कि आप एक अलग आशियाना, एक अलग घर अपनी फैमिली को लेके दें, अपनी बेगम को लेके दें और आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी का, अपनी जो मैरिटल लाइफ है उसका ख्याल रखें। सो एक खूबसूरत टॉपिक पे जनाब ये बनाया गया गाना और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फरीहा परवेज़ फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कैसा लगा आपको, ज़रा इशारे से बता सकते हैं मुझे? अच्छा लगा? फरीहा परवेज़ कैसी लगती हैं? आज शामिल भाई के ना एक्सप्रेशंस का इम्तिहान है कि मतलब ना, शामिल भाई इतना मुश्किल नहीं है, रुके ज़रा, मैं शामिल भाई पे लेके जाएं कैमरा, आप लेके जाएं ज़रा, इतना भी मुश्किल नहीं है, मतलब क्या हो गया, इट्स ओके, कितना सा टाइम लगता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। मैंने कहा मैं ज़बान बंदी तो नहीं हो जानी चाहिए। सो मुझे बताएं, अब जब हम पाकिस्तानी सिंगर्स की बात करते हैं, स्पेशली फीमेल सिंगर्स की, तो आपकी टॉप फेवरेट सिंगर्स कौन सी हैं पाकिस्तान की फीमेल सिंगर्स में से?
वैसे तो सारे अच्छे हैं, हमारे जितने भी सिंगर्स हैं मैं सबको लाइक करता हूँ। और फरिया परवेज तो बहुत अच्छी हैं, इनके सॉन्ग्स तो हम सुन रहे हैं बचपन परफॉर्म से। किया आपने फरिया आपी के साथ? बिल्कुल, इनके साथ हमने परफॉर्म किया था एक दफ़ा, आई थिंक सो मैं बेस गिटार पे था उस वक्त। बेस गिटार पे थे, ओए होए। हाँ जी, तो मजा आया था? अच्छा बिल्कुल जी, बहुत लाइव मजा आया तो जी। कमाल का गाती लाइव हैं। तो बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा भी तब लगता है ना जब आप ऐसे सिंगर के साथ गा रहे हो जो लाइव परफॉर्म कर रहे हो, जो लाइव अच्छा परफॉर्म करता हो। सो क्या कहने, यू आर लकी, सो एम आई। मेरी भी बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं फरिया आपी के साथ। शी वाज वन ऑफ द जजेस ऑफ रियलिटी शो जिसकी मैं एक पार्टिसिपेंट थी। सो खूबसूरत मेमोरीज हैं जनाब। इन्हीं मेमोरीज का तस्करा करते हुए ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे तो शो में बहुत कुछ है आपके लिए। ये किस गाने का म्यूजिक था शामिल भाई, या ये आपने खुद से कुछ बजाया? खुद से बजाया और खूबसूरत बजाया। वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में जनाब। अच्छा, जब हम म्यूज़िक पे बात कर रहे थे और हम उन आर्टिस्ट की बात करें जिनका इनकी इंडस्ट्री में एक से है और जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी, लेकिन वो स्टोरी मैं चाहूँगी थोड़ा सा बाद में बताएं, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जो कि सुपरस्टार हैं और बहुत कम स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है यंगस्टर्स के हवाले से, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है, बल्कि अभी टॉक बैक में हमारे जो प्रोड्यूसर, ओके प्रोड्यूसर साहब रिलैक्स, मैं इनवाइट करती हूँ उनको, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। अच्छा, वो बता रहे हैं कि आज जो है शो में एक गेस्ट हमारे आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब आदाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये नाम आप अपना बताएंगे सर? नाम कुछ भी रख लें, नाम में क्या रखा है वैसे ना चीज चार्ली तो, चैपलिन ठीक है? नहीं, वो तो आप उनका बता रही, मेरा तारुफ चल रहा है तो सर मेरा वो नाम जो है मूंछ आपकी तो कुछ वैसी सी नहीं है? देखें जितने पैसे होंगे उतने की मूर्त लगेगी ना, ठीक है। मेन मसला ये है खातून, नाचीज़ को इब्ने ख्याल कहते हैं। सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले तो सुना था इब्ने ख्याल कैसे? ये मेरे छोटे मामू के बेटे हैं ये बतूता। तो सबसे पहले तो मैं अपना शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने अपना इतना कीमती वक्त से वक्त निकाल के आपके लिए मैं यहाँ शो पे आया हूँ। सर ये मैंने करना था? नहीं देखिए, मतलब मैंने वो एक रस्मी तौर पे कहना था आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप खुद ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इतने हैं। देखिए मुझे पता है ना मेरी मसरूफियात कितनी है, आप अपने प्रोड्यूसर से पूछें उसने कितनी कॉलें की, कितनी मिन्नतें की, मस्जिदों में ऐलान कराया, जिरगे भेजे, उसके बाद तो जाके मैं राज़ी हुआ। मतलब आपको लगता है मैं बिल्कुल वेला जय बंदा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। किताबें आप देख रही हैं सर, ये आपने खुद लिखी है? नहीं, यही मैं पूछ रही हूँ किसकी हैं, बाहर पड़ी हुई थी मैं ले आया हूँ। तो मतलब ये कि देखिए इस तरह की आप किताबों से मुझे याद आया। सर सॉरी, मैं चाहूंगी एक्चुअली लाइव है ना, मैं चाहूंगी आप अपना तारुफ करवाएं, आप कौन हैं, क्या करते हैं? इब्ने ख्याल से तो लग रहा है कोई शायर वगैरह होंगे। नहीं, अल्लाह ना करे जी ऐसी कोई मुसीबत पड़ी हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। 3000 साल पहले जब रोम का जो शहर था जी, तो रोम में जो है देखिए अंग्रेजी उर्दू को मिक्स ना कीजिएगा, इससे लोगों के दिमाग में थोड़ा सा खलल पड़ जाता है। सर ये उर्दू और इंग्लिश में मुझे लगता है एक ही जैसा है। यूनान का एक शहर था और उसका एक गांव था लाला मूसी, ठीक है। लाला मूसी के चार का एक बाजार था जिसमें 1 2 3 हाँ 5वीं दुकान जो थी वो एक कुतुब फरोश की थी जो किताबें बेचता होता था। ये उससे खरीदी आपने? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उस कुतुब फरोश की बदकिस्मती ये थी वो बेचारा सुबह आता था शाम को जाता था, उससे कोई कुतुब खरीदता नहीं था। तो एक दिन उसने ये फैसला किया कि खरीद तो कोई नहीं रहा तो चलो मैं ही पढ़ता हूँ। उसने पढ़ना शुरू किया। जब उसने सारी किताबें पढ़ ली तो उसने इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि पहले वो दुकानों पे जाता था, साथ वालों की, उनका दिमाग खाता था, चाय पीता था और उनका दिमाग का बेड़ा गर्क करता था। आस्ता आस्ता उसने गांव वालों का बेड़ा गर्क करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता सूरत हाल ये हो गई कि यूनान का सबसे बड़ा दानश्वर कौन बना? वही कुतुब फरोश। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी किताबें नहीं बिक रही तो आप उनसे ज्ञान हासिल करें, आप उन्हें पढ़ना शुरू करें। हाँ, दानिश्वर बने। सर एक सेकंड रुकिए। मुझे पता है ये, हाँ, इस तारीफ की ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब तारीफ से थोड़ा सा आगे की चीज़ हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल पहले जब ये बड़े सग़ीर और ये सारे एक ही हुआ करते थे, दरख्त और दरिया और शजर और पेड़ सब होते थे। हो रहा है मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुकेंगे? मैं मानती हूँ कि इल्म बांटना चाहिए और जरा थोड़ी सी अदबी गुफ्तगू, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट का शो है ना, लाइव है इस टाइम। मैं एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहा हूँ। देखिए ये मेरे भाई जो हैं, नहीं करने लगे? नहीं, ये मेरे भाई जो हैं, भाईजान ये जो आप बजा रहे हैं आपको इसके नाम का पता है?
क्या नाम है इसका? अच्छा, कीबोर्ड है। अब देखिए ये कब इजाद हुआ आप इनसे पूछिएगा, इनको नहीं पता होगा। जाहिर है मेरे जैसे दानिश्वर को ही पता होगा। जी सर, कितने साल पुराने हैं आप? सर मैं आपको ये सर बताऊं, सर नहीं, मैं तो सर नहीं सर मैंने उनको कहा है, अच्छा, आपने मेरा मुंह देखना था, मेरा मुंह इधर सी। अच्छा, वो हाँ। सर एक ही जैसा लग रहा है हाँ, हर तरफ से। तो मैं ये आपको ये बता रहा था कि ये तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब सिकंदर आज़म जो है, ठीक है, वो जब राजा पोर्स के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, तो उस लड़ाई के दौरान जो है वो, चूँकि सारा दिन लड़ाई हुई उनके दरमियान, तो वो थक गए थे। जब वो थक गए, सर मैं भी थक गई हूँ। जी, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि की करिए, तो उन्हीं में एक सर बंदा। अच्छा सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। इस मुदाखलत के लिए मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी आपसे। मैं पूछना ये चाहूंगी, मैं म्यूजिक करती हूँ ना, मैं चाहूंगी थोड़ा सा म्यूजिक पे बात करें, उसका भी पता है? म्यूजिक मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि देखिए तानसेन कौन सर था? सर नहीं, तानसेन पे नहीं कौन जाते, था? मैं चाहती हूँ वो जो सपेरा नहीं बजाता। हाँ, नहीं वो तो इसको देख के बजाता है ना। सर वो जो नहीं होती, वो उससे क्या कहते हैं? हैं? वो जो बजा- देखें, अगर तो किसी तमीज़दार इंसान के हाथ में तो उसी बांसुरी कहते हैं, और इस जैसे बदतमीज़ इंसान के हाथ में उसे जो है ना वो कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, सपेरे वाली बीन कहते हैं। बीन। सर बीन के बारे में बताएं, कब इजाद हुई? बीन जो है देखें, ये हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात की कमी है। ये हुआ ये था कि तकरीबन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जब मैंने इस पर रिसर्च की, तो चित्राल से आगे एक छोटा सा गांव है, कोई 50-60 किलोमीटर पे फैला हुआ, और उस गांव के अंदर जो है ना आप बिल्कुल जब सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे एक दरख्त है। तो आज से तकरीबन कोई 45-4600 साल पहले जो है उस दरख्त से एक अजीब सी रात को आवाज़ें आती थी। ठीक है, उन आवाज़ों को सुन के उस गांव के अंदर जितने भी सांप होते थे वहाँ आके रक्स किया करते थे। ओके, आप देखते थे वो रक्स? मतलब देखिए, मालूमात जो होती हैं ये अगलों को बता देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब गाँव वालों ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि भाईजान ऐ तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो उन्होंने उसी दरख्त को काट कर उससे एक पहले तो बांसुरी बनाई, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जी सांप बांसुरी सुन के तो मस्त ना हो, डांस ना करे। उन्होंने कहा नहीं साहब, आपने तो कौन से मैंने आपके साथ कर दिया था जिसका बदला लिया मुझसे? देखिए, आप अपने प्रोड्यूसर से पूछिएगा, इसने सिर्फ नाक की नहीं रगड़ी थी, कान पकड़े थे बाकायदा वहाँ बैठ के, और इसने मिन्नत तरले किए थे मुझे कि जी आप आए। आप बैठ के नाक रगड़ी थी? जी, तो होर की लम्हे पै के, मतलब बात नहीं, वो सर, लम्हा पै सकता है, उसका जुस्सा देखें वो एक दफ़ा नीचे गिर जाए 3 दिनों में उठता नहीं। अब बात कर रही है, मतलब देखिए आपके शो में एक इंतहाई, मतलब आपको क्या लगता है ये दानश्वरी मतलब क्या बाजार में मिलती है? सर मुझे बताएं ना, आपसे मैंने सिंपल एक छोटी सी बात पूछी थी, आप मुझे वो सांप के मुजरे पे ले गए। मैं आपसे पूछ रही थी ये बीन कब इजाद हुई थी? जी, मैं वही आपको बता रहा था। बीन जिसने इजाद की थी, तानसेन जब छोटा था, हाँ जी, ठीक है, तो एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जी मैं गुजरते हुए अक्सर मेरे मुंह से सीटी की आवाज़ निकलती है, उसकी वजह से जो मोहल्ले की लड़कियां मुझे छितर मारती हैं, वो कहती हैं आप हमें छेड़ रहे हो। तो वो तो नीयत खराब थी ना उसको होने की, नहीं, वो असल में अब तो देखें, अब वो ये तो नहीं कह सकता था, तो उसके अब्बा जी ने उसका हल ये निकाला कि उसने उसको बांस का एक टुकड़ा दिया और उसे कहा कि बेटा ये बजाया करो। तो उसने उसको बजाना शुरू किया, तो लड़कियों ने तो फिर लितर नहीं मारे, लेकिन उसके इर्द गिर्द सांप जमा होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये बेसिकली स्टेप 1 था बीन अच्छा, का। बीन। हाँ, फिर उसमें आस्ते आस्ते तरक्की हो गई, फिर जिसका जितना मुंह बड़ा था उसने आगे उतना बड़ा गोला बना दिया, तो उस हिसाब से जो है ना तो ये सर बीन इजाद अगर हुई। आप बीन बजाएं तो इतनी सी नहीं, बीन फिर नहीं तो होगी? मतलब मेरा ख्याल है कि सीधी सीधी वो चाहिए, तीली जी चाहिए। तेरी जही चाहिए ना हाँ, तो सीटी नाल भी कम। अब मैं आपको सर, अगर प्रोड्यूसर साहब बीन बजाएं तो कितनी बड़ी होगी? सर ओदिया से ड्रम चाहिए, ड्रम चाहिए। मैं वैसे बताना चाहूंगी अपने देखने वालों को, अमाद गुल है हमारे प्रोड्यूसर। हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह, वो इंतहाई वसी और अरीज किस्म के प्रोड्यूसर हैं आपके, ठीक है। और सर, 5-6 जरा बंदे थोड़ा वैसे ही उनके पीछे छुप जाते पीछे हैं। छुप जाते। कमिंग बैक टू दीज बुक्स सर, हाँ। पहली जो बुक है आप उठाएंगे, मैं चाहूंगी इसका उन्वान है खूबसूरत। ये मेरे ऊपर लिखी थी, थैंक यू सो मच। नहीं, ये मैंने अपने ऊपर लिखी थी। असल में हुआ ये था कि जब भी मैं शीशा देखता था, तो आप कहते काश मैं खूबसूरत होता। नहीं, आप यकीन जानिएगा, शीशा बेचारा कोमे में चला जाता था। ठीक है कि कोरमा आपको पता है, नहीं मेरे खा घर, लेता तो कोमे। आपको शायद मालूम नहीं, मेरे घर वालों ने शिद्दत से मना किया कि भाई मैंने शीशा नहीं देखना, शीशे टूट जाते सर थे, उनकी इस बात कोमे में में चले मसलहत जाते थी, थे। मसलहत थी उनकी सर, आपको है? नहीं देखना चाहिए था। हाँ। फिर दिल टूटा आपका? नहीं, दिल नहीं टूटा, शीशे टूट जाते थे तो उसके पैसे मुझे देने पड़ते थे, तो पैसे नहीं होते थे, फिर लितर खाने पैते थे, तो इसलिए मैंने फिर शीशा देखना छोड़ तो दिया। फिर ये खूबसूरत आपने जो है मेरे ऊपर लिखा? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, मैंने आपसे अर्ज की ना, ये रास्ते में आ रहा था तो पड़ी हुई थी, तो मैं चुक ले आया, मैं कहा चलो देखे ना। सर तो चोरी की आदत कब से पड़ी आपको? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए बीवी, आपने सुबह सुबह अक्सर अपने घर के आसपास आवाज़ सुनी होगी, ठीक है कि नहीं?
पुराने लोहे तो 3 डब्बे तो पतीसा, जी सर, गरम अंडे भी। किताबें तो पतीसा, हाँ जी। ठीक है कि नहीं। तो ये मुझे मिल गई तो मैं कहती हूँ और कुछ नहीं तो पतीसा ही खा लेंगे, बस कम से कम 2-3 किलो की तो है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो किताबें आपके पास हों अगर वो बिक नहीं रही तो आप उनसे ज्ञान हासिल करें, अब आप कह रहे हैं कि आप उन्हें रद्दी वालों को भेज दें। देखिए मैंने सर, आप जिस कॉन्ट्रैक्ट- शख्स की मिसाल दी थी वो आज से 3,000 साल पहले का था। आज का जो दानिश्वर है वो सिर्फ हवाई फायरिंग करता है, ठीक है कि नहीं, उसने पढ़ना लिखना नहीं है, उसका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक सर नहीं आप है। गलत बात कर रहे हैं। देखिए अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो वो सही बात करेगा, वो सही बात करेगा, लोग उसको सुनेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं तो उसको टीवी चैनल वाले नहीं बुलाएंगे, जब टीवी चैनल वाले नहीं बुलाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं चलेगा, जब उसका रिजल्ट नहीं चलेगा तो वो बेचारा फुटपाथों पे फिरेगा, जब वो फुटपाथों पे फिरेगा तो वहाँ पे जाके वो सिर्फ पॉलिश वाला काम ही करेगा। जब वो पॉलिश वाला काम उसने करना ही है तो क्यों ना कि वो चैनल पे बैठ के तो पॉलिश वाला काम करे, ठीक है। ये दानिश्वरी की पहली और आखिरी किताब है कि आपने कुछ भी कह देना है, ठीक है सर। हाँ कुछ भी कह दें चलता है। सर अब इब्ने बतूता साहब मैं चाहूंगी कि आप नहीं आप मेरे फूफी के बेटे का नाम ना लेना, ठीक है। मेरा ना इब्ने ख्याल है, वो मेरे फूफी का बेटा और मेरी ओदे नाल नहीं लगदी। क्यों नहीं लगती, जेलस हैं आप उससे? नहीं जेलस जुलस उसके नाम पे गाना बन के ऐसी है? नहीं मैं जेलस होके और काला होना है, हाँ ये भी है, सड़ना नहीं है क्या बिल्कुल भी आप। हाँ जलने वाले का कीबोर्ड काला। अच्छा सर आपको आतिफ असलम के बारे में क्या कहेंगे? आतिफ असलम कैसे लगते हैं? अच्छा वो खाला बशीरा ना पुत्र, हाँ वो माशाल्लाह से 9वीं में 2 दफ़ा नकल कर रहा था। मैंने उसे कहा बेटा नकल नहीं करते होते, देखो अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता मत लिखो, ठीक है कि नहीं, मत लिखो, फेल हो जाओगे, क्या हुआ है सर फेल हो अक्लमंद जाओगे लोग कोई- पता है कैसे बात करते हैं? अक्लमंद लोगों की बातों में ना एक वजन होता है। अच्छा तो वजन है जी मेरे को लाया देखो सर 11 किलो आपका ईंट तो फ्राई। कुछ छटांकों में होगा। नहीं मैं 2 किलो वाली 2 ईंटें लेके आया। आप हवा शवा चलती होगी तो हिलते जुलते तो होंगे ऐसे 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 ऐसे। नहीं हवा में मैं बाहर ही नहीं निकलता। हाँ ये अच्छा है, देखिए- प्रिकॉशनरी मेजर ज्यादा बेहतर होते हैं। सर वो आतिफ असलम ने कुछ बातें कही हैं आजकल के यंगस्टर्स के हवाले से। अच्छा मेरे बारे में कह सकते हैं, वो उसका बनता है। हाँ जी ठीक है। तो जी आतिफ असलम ने कुछ बातें कही हैं आजकल के यंगस्टर्स के हवाले से जो कि इंस्टेंट फेम के चक्रों में है। देखते हैं क्या कह रहे हो, फिर इस पे बात करते हैं। अब आप मुझे बताएं इसको ये बातें किसने बताई? सर उसके दिमाग ने, उसके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस ने। गुड यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ। मतलब मैंने कहा कि गलती शुक्र है से क्रेडिट नहीं ले लिया, क्योंकि जितनी नहीं, देर नहीं, में नहीं, आपने इतनी आके देखिए- तान सैन से लेके सपेरा जिसने इजाद बीन जिसने इजाद कर दी और बुक्स किसने इजाद कर दी, किसने क्या कर दिया, सब चीजों का तो क्रेडिट आपने ले लिया। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, अभी जैसे आपने इस 10 बच्चे ने अभी सेकंड बात दिए थे, की है, शुक्रिया आपने अपना अदा कर दिया। अभी ये जो नया सिंगर आ रहा है, ये जिसकी आप बात सुना रही थी, नया सिंगर जी ये मेरा ख्याल है अभी इसने गाना गाना है, ये कुछ कह रहा था कि मैंने गाना गाना है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ गाने खाने की कोई कोशिश कर कुल्हाड़ा रहा होगा। शुल्हाड़ा मिलेगा मुझे यहाँ से? नहीं वो बाद में इसको मारिएगा, मैं आपको ये आपको बता पता रहा है था। हम किसकी वीडियो दिखा रहे थे? कौन है ये? डू यू इवन नो ये कौन है? आतिफ मतलब असलम। कुछ गाने वाने की बात करें तो मतलब इसको गाना आतिफ गाना असलम का नाम भी नहीं सुना आपने? नहीं देखिए सर किधर से आए हैं? जुपिटर से? नहीं मैं तो नाल वाले मले तो आया। ना लाले मोहल्ले तो मैं ये कह रहा देखें शायरी जो है कितनी, इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि भाई जो इस गाया जाता है उसमें शायरी होती है। हाँ जी। अब आपको पता है शायरी मजाक नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल, आपको बताऊं बिल्कुल। कि शायरी जो है जब अमीर खुसरो जब लिखा करते होते थे, ठीक है, अमीर खुसरो ये आज से तकरीबन कोई तकरीबन 250-300 साल पुरानी बात है। तो अमीर खुसरो जब तानसीन के लिए लिखा करते थे तो यूं नहीं लिखा करते थे, ठीक है, बाकायदा बैठते थे, ठीक है कि नहीं, आमने सामने बैठते थे, एक दूसरों को जुगते मारते थे, ठीक है, और उसी जुगतों के अंदर अंदर से वो कलाम लिखा करते थे, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा था शाम तलक सब छीन ली रही है मुझसे नैना मिला के, छाप तलक ना। अब देख मुझे बताएं कि आजकल का सिंगर ये गा सकता है? सर मैं कोशिश करती हूँ। नहीं अब मतलब आप देखें, आप अपना उस बच्चे के साथ मुआवजा ना करें, वो अभी नया बच्चा है, उसने अभी मतलब मार्केट में अभी थोड़ा सा आना है, नाम कमाना है। ये आजकल के सिंगरों के लिए तो आसान है ना, आ तेनू सैल करावा, बंदा पूछता है तो सिंगर है कि लारी अड्डे का कंडक्टर है? सर कौन है? सर मेरा ये कौन सी आफरी है? तेनू सैर करावा भी कोई नए सिंगर ने नहीं गाया, आपको पता है किन्होंने गाया मुझे है? बताएं। आरिफ लोहार साहब ने गाया जनाब। देखिए मेरी हम बात बचपन से सुने, देख रहे हैं आरिफ उनको, लोहार चिमटा साहब बजा बजा के वो गाना गाते देखें हैं। मेरी बात सुने, उस बेचारे को अपने ऊपर इतना और अगर एतमाद सैर नहीं था। कराना ही चाह रहे हैं, उनका एक अच्छी इंटेंशन है बच्चों के लिए, तो क्यों मसला है? नहीं तो इस तरह तो देखे मेरी बात सुने, अगर उसको अपने ऊपर इतना एतमाद होता तो वो बीच में अंग्रेजी ना डालता, वो बीच में तो 2 सिंगर और ना डालता, कल्ला सैल कराता, 5-7 उसने 2 बंदे और डाल दिए। सर वो सबको सैर कराना चाह रहा था ना। तो मैंने क्यों नहीं कराई? सर आप अवेलेबल नहीं होंगे ना, बिजी हैं हाँ, आप। मैं बहुत busy होता हूँ इस अब जरा वजह से। वापस आते हैं, वो जो कह रहे थे उसकी तरफ आते हैं। बात दरअसल वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आजकल के जो सिंगर्स हैं वो शॉर्टकट के चक्रों में हैं और उन्हें होता है कि बस मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा गा दूं। ऑटो ट्यूनर का जिक्र किया, ऑटो ट्यूनर पता क्या होता है? वो होता है जिससे हाँ, अगर मेरी कोई मोटरसाइकिल बेसुरा में मैंने कल लगाया है। ऑटो ट्यूनर लगाया है, हाँ, सुरीली उससे- हो गई है?
नहीं मतलब ये कि अब उसकी जो फ्यूल की माइलेज वो जरा अच्छी हो। आवाज जब चलती है तो गूं गूंज वाली आवाज है, वो अब थोड़ी सुरीली आती है। मैं मोटरसाइकिल रखी, मैं की नाल बुढ़ी रखी ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਟੋ ट्यूनर ਲਾਇਆ, मोटरसाइकिल ਵਿੱਚ कौन ऑटो ट्यूनर लाता है? कोई अक्ल वाली गल करो। अच्छा ये कोई और चीज है सर, ऑटो ट्यूनर वो एक टेक्निक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप कोई भी सिंगर जो बेसुरा सिंगर है जो लाइव नहीं गा सकता उसकी आवाज को ट्यून कर सकते हैं, सुर मिला सकते हैं। तो आजकल तो हर बंदा, अब देखिए हमारे वो प्रोड्यूसर साहब सिंगर बन गए हैं। यहाँ पे मैं इख्तिलाफ करूंगा। देखिए अगर तो ये जो चीज़ आप मुझे बता रही हैं ठीक है, ऑटो क्लीनर है, जो चीज़ भी है, लेकिन मेरी बीवी मेरी बात सुन, अगर वाकई ये आवाज़ तब्दील करके तो बंदे को सिंगर बना सकती तो चाहत अली सिंगर ना बन जाता। सर उसने इस्तेमाल ही नहीं ना कि उसकी ऐसी भयानक आवाज है कि उसकी ऑटो ट्यूनर भी कबूल नहीं कर रहा। नहीं वो भी रोता है आगे से। मुंह टाइमर लेता ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ट्यूनर किथे फिट आता नहीं, ट्यूनर नहीं सर, ऑटो ट्यूनर यार। अच्छा जो भी चीज़ है मतलब देखो ना वो बेटा चाय दो, क्या करो, इधर आओ। हाँ जी। नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर आपके लिए नहीं है, मेरे अपने लिए। मतलब मैं चाय नहीं पीता होता सर। रंगत तो वैसी है, बचपन से ऐसी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी सकते हैं। नहीं असल में देखें चाय पीने से जो है ना ठीक है आपको गरीबों वाली फील होती है। ठीक है कॉफी पिया करें ठीक है, अच्छा, ये भी रुपया भी ना होवे लेकिन कॉफी पियो। कॉफी या लाटे सर, लाटे या कॉफी? अच्छा मैं आपको मजे की बात कैपुचिनो पीनी है या हेजलनट पीनी है सर? या अमेरिकानो? सर अमेरिकानो सर, नहीं हेजलनट। देखें मैंने कॉफी के बारे में मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 6000 साल पुरानी मैं आपको बात सुनाता हूँ। हुआ ये था कॉफी इजाद कैसे हुई थी। बर्थडे कॉफी तो हुआ ये कि एक किसान था ठीक है, और कुस्तुनिया का शहर था, उसके अंदर जो है एक किसान जो है वो मकई बीज चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, जीवन में आने वाले जीवन चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। मैं जफा मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं आके बुलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना जैसे करे हीरे मोती और पैसे कंकर पत्थर हो जैसे, क्या ये इतना जन्म जन्म का सजन तेरा मेरा ये साथ, दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों ने याद। हो
हो गया? ये शादी से पहले हर लड़की यही गाना गाती है। शादी के बाद जो हम मर्द यही गा रहे होते हैं, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा। अच्छा, वैसे आपको गाते सर, आप शादीशुदा हैं? तो नहीं, जाहिर है आपके तो नवाज से पोते होंगे। हाँ सच, सॉरी। बस नाम के लिए शादीशुदा हूँ, वैसे ज़ायाशुदा हूँ। अर्ज ये थी, वो भी ठीक है। हाँ, आप माशाल्लाह इतना अच्छा गाती हैं, तो बगैर टूनर के जो भी है वो क्या होता हाँ, है उसके? टूनर सर। हाँ, उसके टोनर, तो टोनर। हाँ, बड़ी मुश्किल से ये जो है बहुत ही एक मशहूर शायर, ठीक है, ये जब ईरान के जो बादशाह थे फारस, उन्होंने जब ईरान को फतह किया तो उनके शान में जो है ना, ये शायरी लिखी गई थी। और नस्ल दर नस्ल चलते 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 रशीद कबाड़िया जो है उसकी दुकान पे ये मुझे मिली। लेकिन ये देखिए, इसमें हंसने की कौन सी बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जन्नाब वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में, और हम इस वक्त हैं लाइव और हमारे साथ मौजूद हैं इब्ने आलम। नहीं जी, इब्ने ख्याल। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो फारस के बादशाह के लिए लिखा गया था, वो जब यहाँ पे आया तो यहाँ हमारे बहुत मशहूर शायर हैं मोहतरम जनाब किबला नुमान लाशारी साहब, उन्होंने इसको पंजाबी में कन्वर्ट करके दिया था। नुमान और पंजाबी? हाँ जी सर, उन्होंने पंजाबी में किया। नहीं हो सकता जी, जब आप सुनेंगे आप यकीन कर लेंगी, इस तरह की शायरी जो है वही कर सकते हैं। तो फिर वो मेरे से छुप के करते हैं ये सब कुछ? हाँ, मेरे सामने नहीं तो है। उन्होंने इसको लिखा है किकली क्लियर दी पेंट मेरे वीर दी। एक सेकंड रुकना शामिर भाई, जरा म्यूजिक रोकिए। क्या कह रहे हैं? ये म्यूजिक के बगैर अच्छा लगता है। अच्छा जी। हाँ, किकली क्लियर दी पेंट मेरे वीर दी, शर्ट पा बशीर दी ते टाई चाचे नसीर दी, कोट वड्डे भाई दा लंडे तो लियाई दा, फिट शिट करा के धोबी तो धुआई दा, सेंट शेंट ला के शौक नाल पाई दा, बस 200 रुपए विच बाबू बन जाइदा तो फिटे मुँह मंगाई दा। ये बेसिकली उस वक्त के राजा के लिए लिखा गया था, जो कन्वर्ट हो गया आज के दौर। तो ये नुमान ने किया है? जी जी, ये उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि ये लाजमी पढ़ना है। कैन वी टेक नुमान लाशारी ऑन कॉल प्रोड्यूसर साहब? ओए मारांगे प्रोड्यूसर साहब, अगर हम नुमान लाशारी को, मैं क्योंकि उनका फोन बंद है, मैं खुद स्विच निकाल के आया था, उनका बैटरी में साथ ले आया था। अच्छा। हाँ, देखें तस्दीक जो होती है कभी भी लाइव में आपने तस्दीक नहीं करनी, क्योंकि जितने दानिश्वर है अगर उनकी बातों पे लोग तस्दीक करना शुरू कर दें तो आधा प्रोग्राम तो गया। अच्छा सर, तो फिर वो शेर अफजल मरवत ने जो लफ्ज़ कहा है वही हो जाता है। अच्छा सर, मैंने आपसे कुछ सीरियस डिस्कशन भी करनी है, लेकिन आपकी सीरियस डिस्कशन से पहले मैंने अगली न्यूज़ की तरफ भी जाना है कि मेरा शो है ना, सिर्फ मैंने आपकी बोंगियां तो नहीं कहा था कि एंटरटेनमेंट का न्यूज़ की थ्रू आ गई। नहीं, मैंने न्यूज़ देनी है एंटरटेनमेंट के हवाले से, जो अपडेट्स हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको जनाब, जैसा कि आपको पता है कि PSL का दौरा है और आने वाला है हमारा PSL का न्यू जो सीज़न है। सीज़न तो ऐसे कह रही हूँ जैसे कोई OTT का सीज़न है। खैर, सो अब दोबारा से हम उस सारे जश्न को सेलिब्रेट करेंगे, और आपको पता है खैबर नेटवर्क का भी ये खासा है कि हम क्रिकेट के शदाई हैं और हम उसको बड़े दिल से एंजॉय करते हैं। सो पिछले जब से PSL स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे सिंगर्स ने PSL के जो एंथम हैं उनको गाया, लेकिन अली ज़फ़र ने भी गाया, फॉर दैट मैटर आयमा बेग ने भी गाया, आरिफ लोहार ने भी गाया, नसीबुल लाल ने भी गाया, सब ने अपने अपने अंदाज में गाया। लेकिन एक नगमा जो मेरे दिल के बड़े करीब है, सीटी बजेगी, वो सुन के आपको लिटरली PSL वाली वाइब आती है, और ऐसा ही लगता है कि जैसे अली ज़फ़र इस ही एंथम वाली चीज़ के लिए बने। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि अली ज़फ़र इज़ बैक एंड दिस टाइम ही इज़ डूइंग वर्जन है जिससे जो है आप अली ज़फ़र की आवाज़ में सुनेंगे। सो ही इज़ बैक ऑफिशियली। जो है बहुत अरसे से ऐसा हो रहा था कि उनके बाद उन शुरू में गाया, उनके बाद बहुत सारे और सिंगर्स भी आए, और कुछ बीच में फ्रिक्शन भी आ गई अली ज़फ़र की विद ये क्रिकेट का जो पूरा इदारा है इसके साथ। वो नहीं कर पा रहे थे एंथम, और हम चाहते थे, आवाम चाहती थी कि वो करें, और हर साल वो ऐसा ज़रूर करते थे कि वो खुद अपना कुछ प्रोड्यूस करके अनऑफिशियल रिलीज़ कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा ऑफिशियली जो है अली ज़फ़र इज़ बैक विद PSL एंथम। सर, मैं लाइव शो पे कॉल नहीं आप कर सकते? कन्फर्म करके सही। हाँ हाँ, तू ले लें ना, 50 रुपये तू ले लें, क्यों हो गया? हाँ, सही सही लिखवाए ना। हाँ सर, रो भी पढ़ा होता है ना। ठीक है। अच्छा, असल में आप न्यूज़ की बात कर रही थी जी। तो देखिए, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, आखिर बहरहाल मैं उम्र एक गुजार दी है मैंने इस सर, बिल्कुल 90 साल के बाद तो फ़र्ज़ बनता ही बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको ये बताऊँ, अब देखें
आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। डेफिनेटली सर, ठीक मैं है? छोटी हूँ ना। हाँ, और मेन चीज अब देखिए और आप आपकी कल को सामने की उम्र आपसे है। देखिए आप मैट्रिक का इम्तिहान देने जाएं और कल पेपर में ये सवाल आ जाए कि पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी थी और कब रिलीज हुई थी, आपको ना पता हो सर, तो कितनी गलत बात बिल्कुल है। ऐसे ठीक है कि नहीं, पता तो इसको भी नहीं है। हाँ ठीक है सर, हम अभी नए हैं ना। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ इस पर जब मैंने रिसर्च की, ठीक है, और जब मैंने रिसर्च की तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये फिल्में बनना शुरू कैसे हुई थी। तो वह ये था कि ये जब रूम और उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, हाँ, और यूनान वालों की आपस में फड्डा पड़ा था, तो उस दौर में चूँकि घोड़े होते थे, हाथी होते थे, तलवारें होती थीं, तो वो आपस में उनका झगड़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो फिर बीच में जो है ना वो एक लंबे लंबे वो चोले से पहन के ना वो उनको पता नहीं क्या कहते होते थे, वो आ जाते होते थे और वो उनको साइड पे करते होते थे। सैड पे करते थे? हाँ, तू इधर हो जा, तू इधर हो जा, सैड हो जा, ठीक हाँ, है। तो इधर इधर हो जाओ, ठीक है। फिर बीच में वो अपना ना कुछ एटम सॉन्ग पेश किया करते एटम थे। सॉन्ग? हाँ, ताकि थोड़ा सर एटम बॉम्ब तो नहीं होता था? थोड़ा वो रिफ्रेशमेंट भी जरूरी होती है ना, जिससे रिफ्रेशमेंट entertainment, जरूरी, तो रिफ्रेशमेंट में क्या खाते थे? उसमें जनाब अली वो जो है पकौड़े और स्प्रिंग रोल? नहीं, वो क्या अहमद शेर की कैंटीन पे आते थे वो, मतलब सर वहाँ पे अहमद शेर होते थे। रख ही ना ले स्प्रिंग हाँ, रोल। तो फिर वहाँ के जो लड़ाई करने वाले बादशाह थे उन्होंने सोचा यार ये मोमेंट हम आने वाली नस्लों के लिए क्यों नहीं रख लेते। तो आस्ता आस्ता फिर पहले जो है वो वैसे यूं ही शूट होता था, फिर उसके बाद कैमरे ईजाद हुए, उसके बाद फिल्में बनने शुरू हुई। फिल्में जब बननी शुरू हुई तो पाकिस्तान में जो है पहली फिल्म जो है वो मैं आपको बताऊं बच्चों की पहली फिल्म जो है वो 1948 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था तेरी याद। 1948 में हाँ, रिलीज हुई 7 थी? अगस्त ईद उल फितर को रिलीज हुई थी। 1948 में तेरी याद? हाँ जी, ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी। वैसे 2 फिल्में और भी शूट पे थी लेकिन वो लेट हो गई थी, जिसमें एक का नाम मुझे याद है, 2 किनारे था, लेकिन ये फिल्म पहले बनी और ये पहले सबसे पहले चली थी। पहली इसकी सच्ची बात कास्ट- की है आपने हाँ, पूरे शो इसकी में। कास्ट में मैं आपको बताऊं, ठीक है, नजमा थी, अब इससे आप नजमा आप ही ना नजमा समझ जहां? लीजिए, नहीं हाँ वो ना समझ लीजिएगा, जो 3310 को जो है वो आईफोन बना के पेश करती हैं, ये नजमा थी, ठीक है। अनास तू हंस रहा, तू मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ। नहीं देखिए उनके साथ जो सर है अच्छा ना, अच्छा, आप जो कह रहे हैं 3310 को आईफोन करती हैं, आप भी तो 3310 हैं, आप तो आईफोन आप यकीन कीजिएगा, आप मुझे कसम उठा लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, मैं जितनी दफ़ा मेकअप रूम में गया हूँ वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं यासीन भाई, ठीक है, नहीं भाई तेरा मेकअप होया है सुजा, आज तक उसने कोशिश ही नहीं की। सर नहीं, कोशिश करने का मतलब ठीक है फायदा कि नहीं सर, नहीं ये यूजलेस हाँ, है। तो मतलब मैं नजमा आप से ये मेरा गिला रहेगा, कभी साढ़े मुंह तक भी कोशिश कर लिया करो। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि आशा भोसले थी, नासिर खान थे, सरदार मोहम्मद थे। फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो उस दौर में चूँकि हिंदुओं का राज था तो वही थे, DP सिंह थे, देवान सरदार थे, उसके हिदायतकार जो थे दाऊद चांद थे, ठीक है। कहानी और मुकालमे जो थे गुलाम मुहीद्दीन कसूरी ने लिखे थे और ये ईद पे रिलीज़ हुई थी, ठीक है। इसी तरह अगले साल ईद पे जो रिलीज़ हुई थी पंजाबी पहली फिल्म थी फेरे, जो पाकिस्तान की अपनी, और वो सिल्वर जुबली बल्कि डायमंड जुबली फिल्म थी, पाकिस्तान की पहली फिल्म थी फेरे। तो ये आपके कैनॉलेज कितने में कोई फेरे लगाए थे उसमें उन्होंने? उसमें तकरीबन 7 फेरों पे बात ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसी फेरों को उन्होंने इंडिया वालों ने फिर अपनी अग्नि को साक्षी मान के ना उसमें घुमाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर फेरे बंद हो गए। अच्छा सर, मुझे आजकल के बारे में बताएं ना, पुरानी फिल्में तो देखिए मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, पैदा क्या हुई थी, मेरे अम्मी अबू भी नहीं पैदा हुए होंगे। मुझे बताएं आप कि इतने मिनट में तो कुछ नहीं हो सकता सर, मैं कहती हूँ छोड़ दें। अच्छा हाँ सर, मुझे बताएं क्या कहेंगे जाते जाते? जाते जाते मेरा बहुत शुक्रिया कि मैंने इतना वक्त निकाला और मैं यहाँ पे आया, ठीक है। और प्रोड्यूसर से यही कहूँगा कि कोई नॉलेजेबल होस्ट बिठाया करें, कोई मतलब प्लेयर किस्म का कोई कीबोर्डिस्ट बिठाया करें, ठीक है। उन्हें खुद नहीं पता वो की बजा रहे हैं, वह उंगलियाँ फेरी जा रहे तो वही जा रहे हैं, और उनको भी स्वामी का पता। और मतलब देखिए मेरे जैसा बंदा जो है बड़ी मुश्किल से मतलब होता है ना सर, तो अगले शो में तो नहीं आएंगे ना आप? आना जुलेखे, हाँ नहीं वो मैं रोटियां तनूर वाले ने कह के आया सी, हाँ मैं रोटियां लेने सर, बशीरे को सलाम दें। हाँ मैं रोटियां लेके आया, मैं रोटियां लेके आया, मैं बशीरे को तो सलाम दे देना सर। नॉलेजेबल होस्ट, कैसे कैसे लोगों को प्रोड्यूसर साहब आप यहाँ पे मेरे शो में गेस्ट बुला लेते हैं, ये शो मिक्स पत्ती है क्या हो क्या रहा है ये? कैसे भी नॉलेजेबल बनना ही नहीं है हमें इन लोगों के लिए, नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच शामिल भाई, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। जाते जाते जनाब, नहीं मैंने आपका वक्त जो है कीमती इस्तेमाल किया सही तरह से। जाते जाते जनाब यही कहेंगे कि बस जितनी ज़िंदगी है ऐसे हंस खेल के गुजारिए और खुश रहिए। खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों का इंतज़ार मत करें,
छोटे छोटे लम्हात में भी आप खुशी को तलाश कर सकते हैं, छोटी छोटी मोमेंट्स में आप खुशी को तलाश कर सकते हैं। दो दोस्त बैठ के एक चाय के कप को एंजॉय करके भी खुश हो सकते हैं। सो खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, खुशी दिल में होती है और छोटे छोटे खूबसूरत लम्हात में होती है। जाते जाते रश्के कमर सुनाएंगे आपको, अपना रखना है आपने बेहद ख्याल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। ओवर टू यू शामिल भाई। मेरे